गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इसहानी लिमिटेड। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला है 360, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 240, डिवेंचर है 2 लाख, टोटल कैपिटल है 8 लाख। तो ईशानी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल है 10 रुपया वाला 360, प्रेफरेंस 100 वाला 240, डिवेंचर 2 लाख का है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 16 रुपया है, डिविडेंड 2 रुपया और ग्रोथ रेट 5%। इतना के हेल्प से KE आ जाएगा। डिविडेंड है, ग्रोथ रेट है, मार्केट प्राइस है। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, 10 का 10 ले लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को आफ्टर टैक्स कर लेंगे। यहां देखिए टैक्स रेट 40% है, तो 7.2 हो जाएगा। बोला है कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम KE कैलकुलेट करेंगे, KP और KD। उसके बाद ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। कंपनी एक्स्ट्रा फंड लाना चाहता है 4 लाख, उसमें 1 लाख रुपया तो वो रिटेन्ड अर्निंग से ले लेगा और 2 लाख रुपया 15% लोन लाएगा और 1 लाख रुपया का 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल लाएगा। तो 4 लाख हो जाएगा। 1 लाख रुपया रिटेन्ड अर्निंग, 1 लाख प्रीफरेंस, 2 लाख का लोन, तो 4 लाख हो जाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के बाद डिविडेंड 2 रुपया से बढ़ के 2 रुपया 25 पैसा KE इफेक्टेड हो जाएगा। मार्केट प्राइस 16 से रिड्यूस करके 15 हो जाएगा। बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल वेट से निकालिए। मार्जिनल वेट का मतलब 4 लाख जो आया टोटल कैपिटल एडिशनल, 1 लाख रिटेन्ड अर्निंग, 2 लाख रुपया लोन, 1 लाख प्रीफरेंस कैपिटल, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग का एग्जिस्टिंग कैपिटल 8 लाख था, एडिशनल कैपिटल 4 लाख है। एग्जिस्टिंग का निकाले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया, एडिशनल का निकाले तो मार्जिनल आया। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 12 लाख हो जाएगा। तो यहां देखिए उसको भी बोला है रिवाइज्ड। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको 3 टाइम्स कैलकुलेट करना है। एक बार 8 लाख पर वेटेड एवरेज, एक बार 4 लाख पे मार्जिनल, और एक बार 8 और 4 12 पे निकालेंगे रिवाइज्ड। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से KE इक्वल टू D MP प्लस G, वेयर D डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड आपका 2 रुपया था, MP मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस आपका 16 रुपया था। G ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट आपका 5% था। इसको ले आते हैं 2 रुपया डिविडेंड, 16 मार्केट, ग्रोथ 0.05, 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0.05, 0.175 से 17.5%। आप पहले क्वेश्चन को एक बार देख लो फिर से। मार्केट प्राइस 16 रुपया, डिविडेंड 2, ग्रोथ रेट 5, KE आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस 10% लेते हैं
अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 12 है, उसको आफ्टर टैक्स कर देंगे। क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसको केपी से डिनोट करेंगे। केपी इक्वल टू 10%। कॉस्ट ऑफ डेट या डिवेंचर, इसको केडी से डिनोट करेंगे। ओके, इसमें टैक्स का काम कर दिया जाएगा। केडी आई 1 माइनस टी, वेयर आई इंटरेस्ट है 12%, टी टैक्स है 40%। 0.12 1 माइनस 0.40 0.12 0.072 से 7.2%। तो केई आ गया, केपी आ गया और साथ में केडी आ गया। इसके हेल्प से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। यहाँ से देखिए केई आया था, केपी था, केडी आफ्टर टैक्स बना दिए। ये इसका बुक वैल्यू है 360, 240, 2 लाख, 8 लाख। इसके हेल्प से चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये रख दिए। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू 3,60,000 था। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000। डिवेंचर, डिवेंचर आपका 2 लाख, टोटल 8 लाख। प्रोपोर्शन क्रिएट करेंगे। प्रोपोर्शन कैसे होगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, ये आया आपका 45। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, ये आया आपका 30। 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 25। कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट हुआ था 17.5 इक्विटी का, 10 प्रीफरेंस का, 7.2 डिवेंचर का। 17.5 10 7.2। अब इंटू कर देते हैं 45 इंटू 17.5%, 7.88 कर देते हैं। ये हो जाएगा 3। 25 इंटू 7.2%, 1.8। 12.68। ओके, ये हो गया आंसर। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.68%। ठीक है, क्या किए पहले आप देख लो एक बार फिर से। ये था हम लोग का इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, डिवेंचर। मार्केट प्राइस 16 रुपया, डिविडेंड 2 रुपया, ग्रोथ 5 रुपया। यहाँ से केई कैलकुलेट कर लिए 17.5, केपी 10% ले लिए, केडी को आफ्टर टैक्स 40% टैक्स बाद दे दिए 7.2%। इसके हेल्प से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिए। अब आगे बढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए देखिए, कंपनी को 4 लाख रुपया का एक्सपेंशन चाहिए, 1 लाख रुपया तो कंपनी अपना रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर लेगा केआर। 2 लाख रुपया का लोन ले लेगा 15% और 1 लाख का प्रीफरेंस हो जाएगा 10%, कुल मिला के 4 लाख हो जाएगा। इस 4 लाख के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो यहाँ देखिए बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्जिनल वेट। चूंकि ये एक्सपेंशन किया जाएगा तो आप देखिए यहाँ डिविडेंड 2 से बढ़ के 2.25 हो जाएगा, मार्केट प्राइस 16 से गिर के 15 हो जाएगा। इसका मतलब केई चेंज होगा। प्रेफरेंस 10 वाला है तो केपी 10 ही रहेगा,
लोन 15% है, इसको आफ्टर टैक्स बना देंगे तो कॉस्ट ऑफ लोन आ जाएगा। तो चलिए मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आते हैं फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के होगा D/MP प्लस G, वेयर D डिविडेंड ₹2 से बढ़ के ₹2.25 हुआ था, मार्केट प्राइस 16 से कम होके 15 हुआ था। अब ग्रोथ रेट तो आपका 0.05 था ही, तो डिविडेंड 2.25, मार्केट 15, ग्रोथ 0.05, 2.25 15 प्लस 0.05 दैट इज हो गया 0.20 से 20%। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ₹1,00,000 रिटेन अर्निंग से था, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग करना होगा के इसलिए किए क्योंकि KR इक्वल टू KE होता है, अब KE बराबर 20%। उसके पीछे लॉजिक यही था कि हम लोग को KR चाहिए, तो KR बराबर KE, तो KE 20%। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल KP पहले की तरह अभी भी 10% है। कॉस्ट ऑफ लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन से KL से डिनोट कर देते हैं, I1 - T, वेयर I इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट 15% था और टैक्स रेट 40 था। %9 आ जाएगा। ओके, तो नया में इक्विटी 20% हो गया, रिटेन अर्निंग भी 20 रखेंगे तो वही आ गया। प्रीफरेंस 10 है और लोन का 9% है, तो आप एक बार यहाँ देख लो, ₹4 लाख कैपिटल लाना है, ₹1,00,000 रिटेन अर्निंग है, लोन 15% था, 2 लाख का बिफोर टैक्स था, आफ्टर टैक्स 9%, प्रीफरेंस 10% था, 1 लाख। हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल वेट लेके, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज मार्जिनल। ये 4 लाख कैपिटल बढ़ाने से डिविडेंड 2 से 2 25 हो गया, मार्केट वैल्यू 16 से 15 हो गया, तो इससे आपका KE इफेक्टेड हो गया। चलिए अब वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ओके, ये रख दिए दोबारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस याद रहे मार्जिनल एडिशनल कैपिटल वाला काम करना है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख का सपोर्ट देगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ये भी 1 लाख रुपया, लॉन्ग टर्म डेप्ट 2 लाख, टोटल 4 लाख एडिशनल कैपिटल चाहिए। ये प्रपोर्शन में होगा 100, 25, 25, 50। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, प्रीफरेंस 10%, लोन 9%। ये होगा 20%, 10%, 9%। 20% किए 5, 10% किए 2.50, 9% किए 4.50। तो 5 2 7 4 11, 1 12। यहाँ आंसर देते हैं देयरफॉर वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल
12%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का 4 लाख कैपिटल बढ़ाने से डिविडेंड इफेक्टेड था, मार्केट प्राइस इफेक्टेड था, तो केई 20% हो गया, वही केआर होगा। प्रीफरेंस 10% वाला है 10% हो गया। डिवेंचर दैट इज लोन 15% वाला है, आफ्टर टैक्स देने के बाद 9% हो गया। 4 लाख रुपया कैपिटल रेज करना है, 1 लाख रिटेन्ड अर्निंग, 1 लाख प्रीफरेंस, 2 लाख लोन, प्रपोर्शन क्रिएट किए, कॉस्ट पता था, इनटू कर दिए, तो आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। इसके पहले ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का, ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में केई 17.5 था, प्रीफरेंस 10 था और डिवेंचर 7.2% था। ओल्ड कैपिटल 8 लाख था, जिसमें 360 इक्विटी, 240 प्रीफरेंस, 2 लाख का डिवेंचर। प्रपोर्शन कन्वर्ट करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किए थे 12.68। ठीक है, तो ये रहा आपका ओल्ड कैपिटल 8 लाख, ये रहा एक्सपेंशन 4 लाख। अगर दोनों मिला दिया जाए तो 8 4 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख में इक्विटी रहेगा, रिटेन्ड अर्निंग रहेगा, प्रीफरेंस पुराना नया दोनों रहेगा, डिवेंचर और लोन रहेगा। यहाँ देखिए एक अलग से क्वेश्चन किया गया, डिटरमाइन द रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज दोनों को मिला देने के बाद रिवाइज्ड कैपिटल हो जाएगा और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। चलिए दोनों ऐड करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज्ड। ओल्ड कैपिटल एडिशनल कैपिटल दोनों मिला के अरेंज करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो था ओल्ड ही था, न्यू में था नहीं, 3,60,000। रिटेन्ड अर्निंग पहले कुछ नहीं था, रिटेन्ड अर्निंग्स आपका न्यू में था 1 लाख। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड भी था न्यू भी था। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड था आपका 240 और न्यू आपका 1 लाख। डिवेंचर, डिवेंचर ओल्ड में था न्यू में था नहीं, डिवेंचर ओल्ड में आपका 2 लाख। और लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ओल्ड में नहीं था न्यू में ही था, तो लॉन्ग टर्म लोन था 2 लाख। ये ऐड करके 8 4 12 लाख होना चाहिए। 3 1 4 4 2 6 7 7 4 11 और ये 12। देखिए अब इसका अरेंजमेंट आप एक बार समझ लो। इक्विटी कैपिटल ये ओल्ड वाला लिए 360, रिटेन्ड अर्निंग यहां से न्यू लिए 1 लाख, प्रीफरेंस ओल्ड लिए 240, न्यू लिए 1 लाख, डिवेंचर 2 लाख लिए और लोन 2 लाख लिए। अब इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो ये आया आपका 30। 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 8.33। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, ये आया आपका 20। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 8.33 ही होगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 16.67, 16.67। इसको 100 होना ही है। 30 20 50 58 66 32 98 और ये 2। ठीक है, अब इसका कॉस्ट लिखना है। जैसा कि जानते हैं कि 4 लाख एडिशनल कैपिटल लाने के बाद, 4 लाख एडिशनल कैपिटल लाने के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% हो गया था, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको देना होगा 20%, रिटेन्ड अर्निंग 20%। प्रीफरेंस ओल्ड भी 10% था, न्यू भी 10% था। ओके, अच्छा डेप्ट, ओल्ड का डेप्ट था 7.2% और न्यू का था आपका 9%। तो ये था 7.2%, ये था आपका 9%। अब हम लोग इंटू करते हैं
30 इंटू 20% 6 होगा। 8.33 इंटू 20% ये होगा 1.67। ये 20 इंटू 10% 2 होगा, ये होगा 0.83। देख लेते हैं 8.33 इंटू 10% 0.83। ये है 16.67 इंटू 7.2% 1.2 होगा। ये होगा 16.67 इंटू 9%, ये होगा 1.50। इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे 6 प्लस 1.67 प्लस 2 प्लस 0.83 प्लस 1.2 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 13.20। ओके, तो कैसे हुआ? पुराना इक्विटी कैपिटल था, रिटेन्ड अर्निंग नया था, प्रीफरेंस ओल्ड न्यू दोनों था, 10% था, चाहते तो प्लस कर सकते थे। ये डिवेंचर ओल्ड था, ये न्यू था। 4 लाख कैपिटल रेज करने के बाद केई बदल गया है, 20% हो गया है, तो केआर भी 20%, ओल्ड और न्यू दोनों प्रीफरेंस 10% था। डिवेंचर ओल्ड था 7.2%, लोन न्यू था 9%, प्रपोर्शन अरेंज किए थे 12 लाख के रेस्पेक्ट में ये था, तो प्रपोर्शन तैयार किए, इंटू किया आ गया 13.20। देयरफॉर रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 13.20। ओके, 13.20%। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखो तो इसको 3 पार्ट में सोल्व किए। ये हमारा ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से वेटेड एवरेज निकाले, 4 लाख एडिशनल लाया गया तो यहाँ से मार्जिनल निकाले, फिर दोनों मिला दिए 8 और 4 12 लाख, तो रिवाइज निकाले। आप देखो 3 पूछा भी गया है, यहाँ देखिए कंप्यूट वेटेड एवरेज, बी नंबर में देखिए मार्जिनल एंड देन रिवाइज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।